हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हमारी होने वाली है जगत दीदी के ऊपर। क्योंकि जगत दीदी जो है वो पहुंची हुई है कहाँ, शॉपिंग करने के लिए। और कहाँ पहुंची हुई है, मॉल में, डी मार्ट में। अब एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये सारे ब्लॉगर जो है वो चिल्ला चिल्ला करके, गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते हैं कि मीशो से सामान ले लो, मीशो से सामान ले लो, मीशो से सस्ता और मीशो से बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। A1 क्वालिटी का सामान है मीशो पे, बहुत प्यारा सामान है मीशो पे। मतलब क्या बोलते हैं, एकदम कम प्राइस में है, आपके बजट में सामान वहां पे मिल जाएगा। लेकिन जब इनको अपने खरीदने की बारी आती है तो ये मॉल में या फिर दुकान पे या फिर बाजार में क्यों पहुंच जाते हैं। जगत दीदी जब सबको ज्ञान बांटती रहती हैं कि मीशो से ये ले लो, मीशो से वो ले लो, तो फिर जगत दीदी अपने घर का सामान खरीदने के लिए या फिर अपनी पर्सनल की चीजें जो है वो खरीदने के लिए डी मार्ट क्यों चली गई हैं। क्या मीशो पे जो है वो सामान नहीं मिलेगा जो जगत दीदी जो है खरीदने के लिए गई हैं, कहाँ पे, दुकान पे। जगत दीदी ने क्या खरीदा, बैग खरीदा। अब ये तो हम जगत दीदी का वीडियो देख करके हम मीशो ट्राई किए कि देखे मीशो पे बैग अटैची मिल रहा है कि नहीं। बढ़िया बढ़िया बैग अटैची था, एकदम एकदम इनके ही प्राइस में था, जितना इनकी औकात है उतनी ही प्राइस में वहां पे मिल रहा था, 200, 250, 300 में। लेकिन दीदी ने नहीं लिया। दीदी तो जरा बताइएगा कि क्यों नहीं लिया आप। मतलब इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी। आप घर से ऑर्डर कर देती, मीशो से आपका जो है 200-250 रुपये में बैग आ जाता, क्या जरूरत था। और हाँ, दीदी जो है वहां पे ले रही थी क्या चीज, पर्स खरीदी हैं। अरे आप भौजी का वीडियो नहीं देखती हैं, वही भौजी आपकी जो मनीषा भौजी हैं उनकी वीडियो आप नहीं देखती हैं। अरे वो 123 रुपया में बैग बेच रही थी, 150 रुपया में एक पर्स बेच रही थी, 250 रुपया में पर्स बेच रही थी, 450 रुपया में पर्ल का पर्स बेच रही थी। उनके लिंकवा पे जा करके क्लिक करके काहे नहीं सामानिया खरीदती हैं। मतलब ये तो गलत है दीदी, जगत दीदी, कि अपने लिए सामान खरीदना हो तो आप पहुंच जाती हैं कहाँ पे, दुकान पे, और हम लोगों को बेचती हैं कबड़िया ठेलिया वाली। यानी आपकी वीडियो ही बता देती है कि आप जो बेचती हैं वो खुद तो प्रयोग करती नहीं है, खाली जनता को जहर खिलाने का काम कर रही हैं जगत दीदी। जगत दीदी ने अपने भाई को बोला कि देख, तू 240 रुपया का जूता चप्पल नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि तेरी औकात से बाहर है, तेरी औकात से बाहर है। तूने जितना कंट्रोवर्सी में साथ दिया है, बस तुझे, तेरे ऊपर मैं उतना ही पैसा खर्चा करूंगी। और ये जितना छीछा लेदर हुआ है कंट्रोवर्सी में, और जितना छीछा लेदर हो करके और जितना तूने मेरा साथ दिया, बस उस हिसाब से तू चप्पल खरीद। और तेरी औकात है 99 रुपए की चप्पल पहनने की। क्यों? क्योंकि तूने कंट्रोवर्सी में मेरा 99 रुपए तक का ही साथ दिया था। तो तुझे जो है 99 रुपए तक का ही चप्पल मिलेगा, इससे ऊपर का चप्पल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर के लिए फिर तूने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं तो कंट्रोवर्सी तो हम लोग इतना भुनाते कि तू भर जाता, एकदम थक जाता पैसा बटोर बटोर करके घर में रखने के लिए। लेकिन तू एकदम साथ नहीं दिया मेरा। चलिए छोड़िए ये सब बातें। जगत दीदी जो है सारा सामान उठा करके घर ले आती हैं। सारा सामान इनका हो गया पूरा। जो है ये हमारी बुआ जी अपने बेटी के लिए, अपनी होने वाली, मतलब सॉरी, अपनी भतीजी के लिए जो है सोनची के लिए, आजकल ये सोनची नहीं बोल रही हैं, अंशी अंशी बोलने लगे। अच्छा नहीं लग रहा है जगत दीदी, सोनची नाम बदल दी क्या, या फिर सोनची आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों को सोनची अच्छा लग रहा है। सोनची बोला करिए अपनी वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, कल से हमारी जगत दीदी सोनची बोलेंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जगत दीदी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम जा कहाँ रही हो। कहाँ जा रही हो तुम? दिल्ली जा रही हो, बम्बई जा रही हो, कश्मीर जा रही हो, कनाडा जा रही हो, कहाँ जा रही हो? ये सब बतिया भी बता दिया करो कि तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन ना, जगत दीदी तो सस्पेंस बनाएंगी कि नहीं हम यहाँ जा रहे हैं। और जब जनता वहाँ का अनुमान लगाती है कि जगत दीदी कोलकाता जा रही हैं, तो फिर जगत दीदी बोलेंगी कि नो, हम कोलकाता नहीं जा रहे हैं, हम तो जबलपुर जा रहे हैं। फिर कोई जबलपुर का अनुमान लगाएगा तो बोलेंगी नो, हम आगरा जा रहे हैं। कोई आगरा का अनुमान लगेगा तो बोलेंगी नो, हम राजस्थान जा रहे हैं। तो भौजी जो है ना, सॉरी, जो जगत दीदी है ना, एक चीजें बना करके रखती हैं सस्पेंस। अब बात करते हैं कि जगत दीदी को इवेंट्स में बुलाया गया है कोलकाता। ये खबरिया बहुत तेजी से फैल रही है कि जगत दीदी जा रही हैं इवेंट्स में। अब मुझे फिर से हंसी आ रही है कि एक इवेंट्स का गुत्थी जो है वो तो सुलझा ही नहीं।
जबलपुर का इवेंट्स की जो गुत्थी है वो तो सुलझी ही नहीं, वो आज भी उलझी की उलझी ही रह रही है। फिर इतना जल्दी कौन सा आग लगा पड़ा हुआ था कि फिर से इवेंट्स होने लगे कोलकाता में? और कौन ये इवेंट्स करवा रहा है भाई? मेरी तो हंसी छूट रही है कि क्या वो लोग जो है जबलपुर का इवेंट्स नहीं देखे थे, किस तरीके से शो पिट गया था। जब कोई शो पिट जाता है या फिर कोई चीज़ें फ्लॉप हो जाती है ना, तो इंसान को समझ में आता है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो हमारा शो नहीं चलेगा या फिर हमारी फिल्म नहीं चलेगी। अरे यहाँ पे जो जबलपुर का इवेंट हुआ था वो पूरी तरीके से फ्लॉप, क्या पूरी तरीके से ज़मीन में गड़ा गया था। फिर भी लोग जो है वो मान नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जो सेलिब्रिटी है प्रीति झिंगोनिया, क्या नाम है, झिंगानिया, झिंगोनिया, अब जो भी उनका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सुने हैं कि अरे प्रीति झिंगानिया है कि झिंगोनिया है गाय, जो जरा नमवा क्लियर करिएगा। वो जो है वहाँ पे क्या करने के लिए आ रही है, गेस्ट के रूप में। जैसे वहाँ पे किंजल आई थी ना, निधि सा दफन कलाकार, उसी तरीके से प्रीति झिंगानिया आ रही है। हे भगवान। और उसके में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं, जगत दीदी जैसे सेलिब्रिटी, और हाँ इनके ग्रुप के भी सेलिब्रिटी जा रही है। मुरी मैया कितना अकाल पड़ गया है जी वाईटी पे, क्या क्या देखना पड़ रहा है प्रभु, अवतार लो, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी को देखना पड़ रहा है, बताइए। जगत दीदी जा रही, और उस इवेंट का मतलब क्या होगा गाइस, जो जरा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताइएगा कि जो जबलपुर में इवेंट्स हुआ था सेम वैसा ही इवेंट जो है कोलकाता में हो रहा है, लेकिन इस इवेंट्स का मतलब क्या है? क्या इस इवेंट में ऐसा था जो हम देखें, या फिर इस इवेंट को कराने का क्या मतलब है? यहाँ पे लोग अपने तरीके से अवार्ड दे रहे हैं और अपने तरीके से बस खाली आ रहे हैं, रैंप वॉक कर रहे हैं, क्या मज़ा मिल रहा है? जगत जीजा आए थे रैंप वॉक करके, क्या मज़ा मिल रहा? और हाँ, जगत जीजा से याद आया कि जगत जीजा भी कलकत्ता जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ जगत दीदी वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ तुम चलोगे मेरा साया साथ चलेगा। जगत जीजा अभी कलकत्ता जा रहे हैं। आप भी एकदम पक्का जो है, हमको लग रहा है आगे आने वाले समय में पक्का जो है मॉडल एकदम बन जाएंगे, एकदम हीरो बन जाएंगे। का जी हैं, आपको थोड़ा सा फरमाइश करके निधि सा से बोलना चाहिए कि सुनिए मैडम जी, हमहू जो है मॉडलिंगवा कर लेते हैं, हमहू को देखिए टीविया हुआ मेरे को रोल वोल मिले तो हमहू को दिलवा दीजिए। हम जो है ना हीरोइन के भाई का भी रोल कर देंगे, हीरोइन का कुछो का रोल कर देंगे। बतियाना चाहिए था ना जीजा जी। हमारे जीजा जी भी जा रहे हैं कोलकाता गाय जो। अभी सोचिए कि एक तरफ हमारे जगत जीजा, एक तरफ हमारी लेंडी जीजी, अब सोचिए इधर जीजा इधर लेंडी जीजी, क्या नज़ारा होगा, मज़ा आएगा। वैसे चलिए छोड़िए जीजा जी, ज़्यादा तो चीज़ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको तो पता है कि कंट्रोवर्सी प्रोमैक्स तो हम समझ चुके हैं, लेकिन रिजर्व तो रिजर्व ही रखते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए जीजा जी कि आप तो इस इवेंट से मना भी कर सकते थे, वैसे आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको तो अच्छे से पता है कि जाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप तो एकदम सच्चे मॉडल हैं। आपके अंदर का कलाकार जो है वो हिलोरे मार रहा है कि कैसे हम जुल्फे बिखराएं और जा करके वहाँ पे अपनी अदाएँ दिखाएं, ये एकदम से छा जाएं। जगत जीजा आए रे हमारे जगत जीजा। तो जगत जीजा तो पक्का जाएंगे दोस्तों, सबका टिकट कैंसिल हो सकता है पर जगत जीजा का टिकट कैंसिल नहीं होगा, वो बाई ट्रेन जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। अब बात करते हैं बाकी कौन कौन क्रिएटर जा रही हैं। अरे न्योता सुने, सबको मिला है, सबको न्योता मिला है। अब हम ये सोच रहे हैं कि बहुत भोले होंगे कोलकाता वासी जिन्होंने जबलपुर का इवेंट नहीं देखा होगा। अरे अगर कोई ऐसा हम लोगों की वीडियो देख रहा है या फिर कोई ऐसा है जो जान पहचान में है, तो जरा उनको जबलपुर का इवेंट जो है नीतू मेहना वाला रिकमेंड करिए जी। नीतू मेहना की वीडियो में जो है जरा बताइए। और हाँ, वहाँ के जो है लोकल कलाकार आ रहे हैं कि नहीं जी? क्योंकि कलकत्ता के ब्लॉगर नहीं आएंगे तो आमी भात खाबो कौन करेगा? आमी पानी खाबो नहीं, आमी चाय खाबो। मुरी मैया, ये कौन करेगा? ये सब तो अपना ही दिखाएंगे जलवा। सोचिए ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं रेड कारपेट पे चलने की है। मोरी मैया, क्या दिन आ गया है जी, ये ब्लॉगर और इनका कोलकाता इवेंट। अरे ये भी इवेंट्स पिट जाएगा गाइस जो, और जो पैसा कौड़ी है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। 20 लाख लग करके तो जबलपुर का इवेंट्स हुआ था। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है
कि जगत दीदी जबलपुर इवेंट्स में नहीं गई थी क्योंकि उनकी बुकिंग थी। कोलकाता इवेंट्स में वो जा रही है क्योंकि उनकी बुकिंग नहीं है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे समझ चुकी हूँ कि जबलपुर इवेंट्स में इनको पैसे नहीं मिल रहे थे, ठीक है, और कोलकाता इवेंट्स में इनको पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए जगत दीदी जा रही हैं। जगत दीदी ने खुद बोला है कि जहाँ इनको पैसे नहीं मिलते वहाँ ये नहीं जाती हैं। अगर इनको जबलपुर में पैसे मिल गए होते तो जगत दीदी दौड़ते हुए फुदकती हुई जबलपुर पहुँच जाती, लेकिन जीजी जो है वो जबलपुर नहीं गई, वहाँ पे पैसा नहीं था। कोलकाता जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर पैसा है। लेकिन एक बात बता दूँ, कोलकाता में भी पैसा नहीं है, लेकिन जगत दीदी ने जबान दे दिया है अगर नहीं गई तो पब्लिक जो है उनका लट से स्वागत कर देगी। इसीलिए जगत दीदी कंप्रोमाइज कर ली हैं और जगत दीदी वहाँ पे जा रही हैं कंप्रोमाइज करके, क्योंकि यहाँ पे बात उनके आन बान शान की आ गई है। इसीलिए जगत दीदी ने कहा हम अपना घाटा सह लेंगे, लेकिन हम अपनी नाक नहीं कटने देंगे। हम कोलकाता आ रहे हैं, कोलकाता वासियों इंतजार करो, चाहे हमारे जेबा से 10 रुपया लग जाएगा, लेकिन हम इवेंट्स में आकर के रहेंगे। और हम झोला वाला खरीद लिए हैं डी मार्ट से, उसमें लुग्गा धोती सरिया लिए हैं, बस वहाँ आएंगे और जुल्फे लहराएंगे और एकदम से फिदा करवा देंगे। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि गाय जो कहीं वहाँ हमारे जगत दीदी को कोई भैया न मिल जाए तो वहाँ की जनता सेफ रहना, हमारी जगत दीदी आ रही हैं तूफान में, अपने अपने भाइयों को सेफ रखना। हमारी जगत दीदी भाइयों पे बड़ी डोरे डालती हैं। तो देखते हैं, जगत दीदी इवेंट्स में जाती हैं, सारे जो कलाकार हैं यूट्यूब के वो भी जा रहे हैं इवेंट्स में, जगत जीजा भी जा रहे हैं इवेंट्स में, सारे लोग जो है इवेंट्स में जा रहे हैं। अब देखना ये है कि वहाँ पे कौन कौन जाता है, कौन कौन पहुँचता है और कौन कौन जुल्फे लहराता है। लेकिन जुल्फों से हमको याद आया कि हमारी जगत दीदी जब जुल्फे लहराती हैं तब कोई ऐसे पिघल जाता है। हमारा लपुआ को जब ऐसे जुल्फे लहरा रही थी तो हमारा लपुआ पिघल गया था। अब रैंप वॉक में पता नहीं कितने लोग पिघल के ऐसे बह न जाए जी क्योंकि हमारी जगत दीदी के बालों में बहुत जादू है, जब बाल ऐसे झटकाती है तो लोग ऐसे बह जाते हैं पिघल करके। अब देखिए कितने लोग कोलकाता में पिघलते हैं, हमको इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गाइजो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की स्क्रिप्ट मुझे अच्छे से समझ में आ गई है, सुनाती रहूंगी गोले पे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।